Dear students, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. In this video, we are going to discuss this model test paper of class 12th General English. So class 12th General English का जो बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया मॉडल टेस्ट पेपर है, सो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है टेस्ट पेपर. तो न्यू पैटर्न के साथ ये टेस्ट पेपर दिया गया है और वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और यहाँ पे जैसे मैंने कहा थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है. पहले 5 मार्क्स का गुड हैंड राइटिंग के मार्क्स थे, तो वो अब चेंज हो गए हैं और वो 5 मार्क्स कैसे एडजस्ट हुए हैं विल सी इन दिस वीडियो. और हालांकि सारा टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो इसमें हम जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे. सो बाकी जो टेस्ट पेपर है, सो यू कैन हैव ए लुक एट इट. आप खुद उसको देख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के, सारे लेसन्स के, तो यू कैन फॉलो दोज वीडियोस. और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो आपको वहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो एंड आई विल श्योरली हेल्प यू. और अपने आंसर्स भी दूसरे सारे क्वेश्चंस के आप वहाँ पे लीव कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो. तो आई विल चेक द आंसर्स एंड आल्सो गिव माय इनपुट टू यू. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज सेक्शन ए. सेक्शन ए 16 मार्क्स का है. 2 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया, कब वो बॉर्न हुए, उनकी लाइफ के बारे में क्या क्या उन्होंने अचीव किया, और एंड देन व्हाट इज हिज मैसेज टू द पीपल. सो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई लीव इट टू यू. आप इसको पढ़ सकते हो एज आई सेड, और इसको सॉल्व करके आप खुद कमेंट्स में आंसर डालने की कोशिश करना एंड आई विल लेट यू नो वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. तो वो हम बात करेंगे उसके बारे में. तो ये सारे 10 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट पार्ट जो है 10 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का है. एंड दिस इज द सेकंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. इन यू कैन हैव ए लुक एट इट. और यदि आप मुझे कहोगे इफ आई गॉट एनफ नंबर ऑफ कमेंट्स कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल. और देन टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन बी है, प्रेसी है. और प्रेसी में वी हैव टू शॉर्टन द पैराग्राफ. जो बड़ा पैराग्राफ है उसको शॉर्ट करके प्रिसाइज करके हमने लिखना होता है. और कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, उसके लिए आप अगेन मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो प्रेसी के ऊपर. सो इट हैज़ मोर देन 1 लाख व्यूज़. 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं उसके. तो इट इज़ रियली यूजफुल आई फील. और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लेटर्स दी हुई हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ द 2. ठीक है, और इसमें भी कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड फोर्थ क्वेश्चन में वी हैव दिस न्यूज़पेपर हेडलाइन और राइट एन ईमेल. सो दोनों में से एक चीज़ करनी है, चाहे आप न्यूज़पेपर हेडलाइन को इलेबोरेट करो, चाहे ईमेल राइट करो. इसके भी सारे वीडियोस दिए हुए हैं चैनल पे. एंड दिस इज़ द ट्रांसलेशन पार्ट. सो ये वाला पार्ट हम चलो भी करते हैं, ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं. थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि ब्रीफली डिस्कस हो सकते हैं हम करेंगे. सो फर्स्ट क्या है, ट्रांसलेट एनी टू. द फर्स्ट वन इज द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली. सो यहाँ पे विल लगा है, तो विल से पता चलता है फ्यूचर टेंस है. एंड में का गे गी कुछ लगेगा. गेस्ट मतलब मेहमान. सो टेक, विल टेक फूड, खाना खाएंगे, खाना लेंगे. एट होम ओनली, घर पर ही. सो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, जो मेहमान घर पर ही खाना खाएंगे. ठीक है. और द नेक्स्ट वन इज द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर. सो यहाँ पे डिड नॉट लगा है. डिड नॉट मीन्स पास्ट टेंस, राइट. और वॉचमैन मतलब चौकीदार, और बोल्ट द डोर दरवाज़ा बंद करना. डिड नॉट मतलब नहीं. सो क्या बन गया, चौकीदार ने दरवाज़ा बंद नहीं किया. डोंट मेक फन ऑफ द पुअर. गरीबों का मजाक ना उड़ाओ या मजाक मत उड़ाओ. ठीक है, मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, पुअर मतलब गरीब. अब डोंट मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि ऐसा ना करो. डोंट मेक फन ऑफ द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ. नेक्स्ट, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. अब यहाँ पे पंजाबी से इंग्लिश बनानी है, या पेपर में एग्जैक्ट हिंदी भी दी होगी, हिंदी से भी इंग्लिश बना सकते हो. कि वो साढ़े लिए चाह बनावेगी. सो फ्यूचर लगा हुआ है, सो विल लगेगा उसमें बेसिकली. और कि वो साढ़े लिए, सो विल शी मेक टी फॉर अस. सो दैट विल बी द सेंटेंस, विल शी मेक टी फॉर अस या विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस. सानू रोज सैर करनी चाहिदी है. सो चाहिदी है तो शुड लगाते हैं हम नॉर्मली, राइट. सो वी शुड राइट, वी शुड टेक ए वॉक डेली, या वी शुड गो फॉर ए वॉक डेली. ठीक है, और डेली की जगह एवरी डे भी लिख सकते हो, दैट विल आल्सो वर्क. सो वी शुड टेक ए वॉक एवरी डे या वी शुड गो फॉर ए वॉक एवरी डे. बाहर खूब अंधेरा सी. इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड. इट वॉज पिच
डार्क आउटसाइड, सो हनेरा डार्क, और कोप हनेरा पिच डार्क इसको कहते हैं, सो बाहर मतलब आउटसाइड. And then let's move on to the next question. Do as directed, fill in the blanks with suitable determiners. So determiners fill करने हैं हमने. determiners पे भी हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है. So dash mother is a teacher. So यहाँ पे कोई possessive लगना चाहिए. possessive, most obvious possessive क्या है? My mother is a teacher. So your mother is a teacher भी हो सकता है. His mother is a teacher भी हो सकता है. Her mother is a teacher भी हो सकता है. कोई भी possessive ऐसे तो लगाएंगे तो that is appropriate here. The cat drank all the milk I had. ऑल द मिल्क, सो द लगेगा, द अगेन इज डिटर्मिनर कि वो सारा मिल्क जो मेरे पास था वो सारा कैट पी गई. द मिल्क. शी डिड नॉट सेंड मी डैश रिप्लाई एनी रिप्लाई. और जब वहाँ पे नॉट लगाओ तो नॉट के साथ हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज एनी रिप्लाई. राइट. सो बाकी भी यहाँ पे फिल कर ही लेते हैं. सो यहाँ पे था माई, और उसके बाद था ऑल द, राइट, और लास्ट में तो हो गया the milk I had. So okay, and the next one is fill in the blanks as directed. Use the words given the brackets. So यहाँ पे हमने क्या करना है? Dash dance is my passion. Fill in the blank with a gerund. So gerund वाला काम तो बिल्कुल ही सिंपल है. Gerund means ing. So gerund का मतलब ही ing है. तो डांस के साथ हम ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? It will become dancing. Dancing is my passion. Right? We eat. अगला क्या है? Fill in the blank with an infinitive. Infinitive दो टाइप के हैं. एक तो to infinitive, एक bare infinitive. सो टू इन्फिनिटिव में टी और टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. बेयर इन्फिनिटिव में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. सो वी ईट, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आएगा, वी ईट टू लिव. और बेयर इन्फिनिटिव कहाँ लगता है? तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे भी वीडियो बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हो कि टू के साथ कब लगना है और अकेला फर्स्ट फॉर्म कब लगना है. एंड देन वी हैव रीराइट द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू. सो टू को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब पे टू को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है सो. ही इज टू यंग की जगह पे क्या आ जाएगा? ही इज सो यंग. उसके बाद हम क्या लगाते हैं? दैट. और दैट के बाद हम क्या करते हैं? जो रिमेनिंग पार्ट है तो वहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज किया गया पहले, जैसे ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर ही लगाएंगे, दैट, ही. और उसके बाद हम लगाते हैं कैन नॉट. ठीक है. देन जो रिमेनिंग पार्ट है, ट्रेवल, टू की जगह पे हमने लगा दिया ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन. सो ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन. इसका क्या बन गया? ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन. राइट. एंड देन चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है. जैसे उसमें 3 डिग्रीज होती हैं, राइट? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. राइट. जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. सो मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. और बाकी फॉर्म्स क्या हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. तो वो कहता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करो कि मोस्ट ब्यूटीफुल की जगह पे यहाँ तो सिर्फ ब्यूटीफुल आए और या फिर मोर ब्यूटीफुल आए. और ये कैसे होगा? तो इसका मतलब देखें कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. रोज सबसे खूबसूरत फूल है. तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो लिख सकते हैं no other flower is as beautiful as rose. राइट. एक तो ये चीज हो सकती है, दिस इज पॉजिटिव डिग्री. राइट. और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है, मान लो कंपैरेटिव डिग्री में हमने लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर. सो दोनों तरीके से ठीक है. ठीक है. पहले में हमने ब्यूटीफुल यानी कि पॉजिटिव डिग्री यूज की है, चाहे ये लिख दो. तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री लिखी है सुपरलेटिव की जगह पे. सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला क्या है? रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन. सो नो सूनर देन, ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसका हमने इस्तेमाल करना है. सो इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि नो सूनर मतलब जैसे ही उसने ये काम किया देन, ठीक है, ये हो गया. जैसे हम कहते हैं दो सब्सिक्वेंट एक्शन लगाते हैं, तो वहां पे ये हम यूज करते हैं नो सूनर फर्स्ट पार्ट में और देन सेकंड पार्ट में. तो यहाँ पे क्या है? एज सुन एज द सन रोज दे लेफ्ट. यहाँ पे दो एक्शंस हैं, एक तो सन का राइज करना, दूसरा उनका जाना. सो पहले पार्ट नो सूनर के साथ लगाएंगे, दूसरा पार्ट जो है वो देन के साथ लगाएंगे. हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे
इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। मतलब क्या है? एज सुन एज द सन रोज, जैसे ही सूरज निकला, दे लेफ्ट, वो चले गए। तो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं नो सूनर डिड सॉरी नो सूनर डिड द सन राइज। सो इस बात का ख्याल रखना है कि जब डिड लगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी साथ में। रोज की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइज। सो ये गलती अक्सर कई स्टूडेंट्स कर जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। नो सूनर डिड द सन राइज देन, और उसके बाद जो दूसरा वर्ड देन दे लेफ्ट। तो इसका मतलब यही है, जो इसका मतलब है इसका मतलब भी सेम ही है कि जैसे ही सूरज निकला तो वो चले गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है हमने। पैसिव वॉइस के भी वीडियोस काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। सो द बर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो आगे आ जाएगा यहाँ पे। और सो हम क्या लिखेंगे? द बर्ड वाज किल्ड। सो हमने 5 रूल्स किए थे, यदि आपको याद हो तो 5 रूल्स किए थे हमने, 5 कीज की थी चेंज द वॉइस में। और यहाँ पे 5th की लगेगी। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो पैसिव वॉइस में वाज या वर लग जाता है। तो हमने वाज लगाया, द बर्ड वाज किल्ड बाय, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ए क्रूअल बॉय, वो पीछे चला जाएगा। राइट, सो द बर्ड वाज किल्ड बाय क्रूअल बॉय। डिड यू रिंग आउट द क्लोज? ठीक है, सो यहाँ पे भी अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? जब डिड से स्टार्ट हो क्वेश्चन तो जो आंसर है वो वाज या वर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे द क्लोथ्स जो है ये आगे जाएगा, तो उसके लिए हम द क्लोथ्स के साथ लगाएंगे वर, वर द क्लोथ्स। उसके बाद रिंग की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। सो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? रंग, WRUNG। सो रिंग का मतलब क्या है? निचोड़ना। सो रंग उसकी थर्ड फॉर्म है। सो वर द क्लोज रंग बाय यू। और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क हो तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जब चेंज द नरेशन करते हैं तब ऐसा नहीं होता, लेकिन तब क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, लेकिन वॉइस में ऐसा होता है। सो डिड यू रिंग आउट द क्लोज, वर द क्लोज रंग बाय यू। सो रंग आउट बाय यू, सॉरी। सो रंग के साथ जो है वी हैव दिस preposition as well. Let's discuss the next one. How do you know शारदा? ठीक है, सो हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट जब होता है या व्हाट से स्टार्ट होता है तो वो हाउ या व्हाट जो भी है वो आगे रहता है वहाँ पे। ठीक है, अब आगे मेंस जो पार्ट है वो है यू नो शारदा। सो इसको हमने रिवर्स करना है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, डू लगा हो समझ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो की नंबर 4 यूज करेंगे। और कीज के बारे में नहीं पता तो चेंज द वॉइस का वीडियो जरूर देखना आप। सो फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि जब फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इज एम आर लगता है। सो यहाँ पे क्या होगा? हाउ इज शारदा, और उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हाउ इज शारदा। नो की थर्ड फॉर्म है नोन। ठीक है, टू यू। सो यहाँ पे एक थोड़ा ख्याल रखने की बात है, ज़्यादातर हम बाय लगाते हैं, लेकिन कई वर्ब्स के साथ जो है वो हम बाय नहीं लगाते, वहाँ पे हम टू यूज करते हैं। हाउ इज शारदा नोन टू यू। राइट, and now we move on to the next question, change the given sentence into indirect speech। indirect speech बनानी है, हालांकि यानी वन करना है, हम दोनों करेंगे। he said to me what are you doing। so क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन मार्क वाला हो तो हम said to की जगह लिखते हैं he asked। right he asked me। ठीक है, what। so इसमें दैट नहीं लगाते हम। so क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं, ठीक जो है वो जिनके आंसर यस नो वाले होते हैं, एक जो यस नो वाले नहीं होते। जो यस नो वाले नहीं है वहां पे हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, मी के बाद सीधा ही आ गया बट। ठीक है, और आर यू, सो इसका हम पास्ट बनाते हैं हम। ठीक है, पास्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक तो वाज लगेगा और यू का आई बन जाएगा। यू का आई क्यों बना? यू जो है सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे मी लगा हुआ है तो यू का बन जाएगा आई, और उसके बाद लग जाएगा वाज, और उसके बाद क्या है? डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सो दिस इज आंसर, और फुल स्टॉप लगाएंगे वहां पे। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। राइट, और लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, शी सेड व्हाट अ लवली सी। सो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे एंड में ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड। ये वर्ड है एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम्ड के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे एक्सक्लेम किया, खुशी से, दुख से। सो हम विद जॉय लिख सकते हैं कि उसने कहा व्हाट ए लवली सीन। सो ये जॉयफुल एक एक्सप्रेशन है। सो हम लिख सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट
सो इट वाज अ लवली सीन, इट वाज अ वेरी लवली सीन भी लिख सकते हो और सिंपली इट वाज अ लवली सीन भी लिख सकते हो। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने असर्टिव सेंटेंस बना दिया वहाँ पे, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये, जो बुक में से इंटेंसिव स्टडी और एक्सटेंसिव स्टडी में से 5 मार्क्स ईच लिए गए हैं और इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड? पेरेंट टीचर मीटिंग एंड कैसे हुई? सो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है बुक में। तो द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। सो सिंपल आंसर 1 मार्क का तो यही होगा, द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। फ्रूटलेसली मतलब बिना कोई फल के, बिना फायदे के खत्म हो गई। और चाहो तो आप एक लाइन और भी आगे कर सकते हो कि दे वर नॉट रेडी टू टेक ब्लेम फॉर देयर चाइल्ड। ठीक है, लेकिन चलो उसकी जरूरत नहीं है, 1 लाइन इज सफिशिएंट वैसे तो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, द मैकेनिक वाज डैश। मैकेनिक क्या था? मैकेनिक वाज ब्लाइंड। सो हमने लेसन में पढ़ा था कि जो मैकेनिक था वो ब्लाइंड था, अंधा था, और जो ड्राइवर था वो ही हैड ओनली वन आर्म, और जो मैकेनिक था ही वाज ब्लाइंड, जो पुश कर रहा था। और नेक्स्ट है, द वाशिंगटन पोस्ट वाज अ डैश। वाशिंगटन पोस्ट जो थी वो क्या थी? मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल या नन? सो इट वाज ए न्यूज़पेपर, हमने उसमें ये पढ़ा था, ये न्यूज़पेपर थी। अगला है, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। ऑन सेइंग प्लीज चैप्टर के राइटर का हमने नाम बताना है। सो आई होप यू डोंट नो इट, आपको जहाँ पता होगा। ए जी गार्डिनर इज आंसर। ए जी गार्डिनर राइटर है इसके। डैश वाज ए मिलीनियर। मिलीनियर कौन था? किसा मिलीनियर का नाम क्या था? सो ये भी काफ़ी इजी है, आपको पता होगा, थॉमस वाज अ मिलीनियर। सो थॉमस नाम था उसका, जो एग्जाम्पल दी गई है। हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? सो बार्बर ट्रेड यूनियन का राइटर कौन है? सो इट्स मुल्क राज आनंद, राइट। सो मुल्क राज आनंद इज द नेम ऑफ द राइटर। एंड देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? पिचुकिन वाज वॉकिंग आफ्टर ओचुमाइलॉव। सो पिचुकिन ओचुमाइलॉव के पीछे पीछे जा रहा था। सो दिस इज फॉल्स, राइट। सो फॉल्स क्यों है? क्योंकि उसके पीछे जो जा रहा था वो पुलिसमैन जा रहा था ओचुमाइलॉव के पीछे, और पुलिसमैन का नाम येल्ड्रिन था। सो पिचुकिन का तो टिम्बर यार्ड था, जिसका वो दुकान थी, जिसकी वो लकड़ी की, तो उसका नाम पिचुकिन था। तो वो नहीं चल रहा था ओचुमाइलॉव के पीछे। इट इज फॉल्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डनर? और गार्डनर का क्या नाम था? सो गार्डनर का नाम वाज पीटर, राइट। हु वाज जसवंत सिंह? जसवंत सिंह कौन था? जसवंत सिंह वाज करम सिंह यंगर ब्रदर। सो लेसन में हमने पढ़ा था जसवंत सिंह करम सिंह के छोटे भाई का नाम था जसवंत सिंह। एंड देन द लास्ट वन, 10th, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सुलेखा हैव? सुलेखा के कितने सिबलिंग्स थे, कितने भाई बहन थे? सो सुलेखा हैड 6 सिबलिंग्स, 6 सिबलिंग्स थे। और आगे आप लिख सकते हो, शी हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। 3 उसके भाई थे, 3 उसकी बहनें थी, और टोटल सिबलिंग मतलब भाई बहन टोटल कितने थे? 6 थे। एंड देन 8th क्वेश्चन है, ये पोएट्री के ऊपर है, राइट। सो यहाँ पे स्टैंजा दिया होगा और नीचे 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये सारे हमने अलग अलग वीडियोस में सारी पॉम्स के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो उनको। और सेंट्रल आइडिया देना है 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है, तो ये भी हमने किए हुए हैं पहले से। और उसके बाद 3 क्वेश्चंस करने हैं इंटेंसिव स्टडी में, 5 दिए हुए हैं, एंड आउट ऑफ 5 यू हैव टू डू 3, और 2 मार्क्स ईच के हैं, 6 मार्क्स के। और एक्सटेंसिव स्टडी में 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से एनी 2 करने हैं 20 to 30 वर्ड्स में, 2 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स के ये हो गए। एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो इंटेंसिव स्टडी में से करना है हमने 100 to 120 वर्ड्स, 5 मार्क्स का, और एक एक्सटेंसिव स्टडी में से करना है 1 to 120 वर्ड्स का। इंटरनल ऑप्शंस दी गई हैं, चॉइस दी गई हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ही वो चेंज हुई है मेन, जब हम देख रहे थे कि 5 मार्क्स पहले गुड हैंड राइटिंग को मिलते थे, तो ये दोनों क्वेश्चन 3 3 मार्क्स के थे, राइट। तो यहाँ पे ये जो है 2 2 मार्क्स जो है वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। 1 मार्क जो है वो और लेटर वाले क्वेश्चन में वो बढ़ गया, पहले 5 मार्क्स की थी लेटर, अब 6 मार्क्स की हो गई है। तो ये जो 5 नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर। सो ये हमने पूरा कर लिया है। तो इसमें जैसे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं, ट्रांसलेशन की है, ग्रामर वाला पार्ट किया है, और जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है या कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, हालांकि वो हमने नहीं किया। बट यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन। वैसे तो आप खुद करके देखना ट्राई करके, और उसमें यदि कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट। ठीक है, आप वहाँ पे कमेंट डाल सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।
तो उसको आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप सॉल्व करते हो खुद कोई क्वेश्चन और उसका आंसर चेक करवाना चाहते हो, तो अगेन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट्स। तो कमेंट्स में आप डाल सकते हो। मान लो ये जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करते हो और आप चेक करवाना चाहते हो कि क्या मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो you can drop a comment. I will let you know whether you have done it correctly. So I hope you found this video useful. और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक भी करना और let me know if you want more videos like that. और कोई आपकी suggestion है तो so I will surely consider those suggestions, right? So goodbye for now. Keep studying hard, keep preparing well, and I wish you all the best for your exams. So we'll meet very soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed. Goodbye. Thank you.